हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब सीरीज के 12th लेक्चर में, जो है ई गवर्नेंस पर। आज हम बात करेंगे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के बारे में जो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बनाते हैं। ये फैक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ई गवर्नेंस का अल्टीमेट गोल है सिटीजन्स को एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना, और ये फैक्टर्स इंश्योर करते हैं कि हम ये गोल अचीव कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेक्चर का टॉपिक है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स इन ई गवर्नेंस। सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप कमिटमेंट की। कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट सेक्टर का, अगर उसमें लीडरशिप का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है तो वो प्रोजेक्ट कभी जमीन से उठ ही नहीं पाता। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स के लिए तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट होते हैं और इनमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खुद इसको अपना प्रायोरिटी नहीं बनाया होता तो क्या ये इनिशिएटिव इतना सक्सेसफुल हो पाता? तो याद रखिए, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लीडरशिप का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क। ई गवर्नेंस का मतलब है टेक्नोलॉजी का यूज करके गवर्नेंस को बेहतर बनाना, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि हम कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं और सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं। इसलिए ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स के लिए एक सॉलिड पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है। इस फ्रेमवर्क में क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाएगा, कैसे स्टोर किया जाएगा और कैसे यूज किया जाएगा। डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन जाते हैं तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी बेरे टस सच जाती हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करना जरूरी है। इसके साथ ही सिटीजन्स के राइट्स भी प्रोटेक्ट होने चाहिए। उनकी प्राइवेसी का वायोलेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए इटी की बाशी साकिए, और उन्हें यह राइट होना चाहिए कि वो अपने डेटा को एक्सेस कर सकें और अगर जरूरत पड़े तो उसको करेक्ट कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आधार सिस्टम लॉन्च हुआ था तो उसके खिलाफ बहुत सारे लीगल चैलेंजेस आए थे। लोगों के मन में डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे सवाल थे, लेकिन गवर्नमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जिसमें डेटा प्रोटेक्शन को प्रायोरिटाइज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह क्लैरिफाई किया कि आधार सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। ई गवर्नेंस का मतलब ही है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गवर्नेंस को बेहतर बनाना, और इसके लिए एक मजबूत टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से बैकबोन की तरह होता है जिस पर पूरा ई गवर्नेंस सिस्टम टिका होता है। अगर यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। बिना इंटरनेट के ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स का कोई मतलब नहीं है। सरकार को यह इंश्योर करना होगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरे देश में उपलब्ध हो, कि खासकर रूरल एरियाज में जहां अभी भी इंटरनेट पेनिट्रेशन कम है। इसके अलावा डेटा सेंटर्स, सर्वर्स और अदर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का होना भी जरूरी है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर होना चाहिए ताकि साइबर अटैक से बचा जा सके। साथ ही ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स यूजर फ्रेंडली होने चाहिए। अगर सिटीजन्स को प्लेटफॉर्म्स यूज करने में ही दिक्कत होगी तो वो उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए सरकार को ये इंश्योर करना होगा कि ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म सिंपल, इजी टू यूज और एक्सेसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फार्मर ऑनलाइन अपनी फसल का इंश्योरेंस क्लेम करना चाहता है लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो वो कैसे क्लेम कर पाएगा? इसलिए टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स की सक्सेस के लिए। किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए पैसा तो चाहिए ही होता है, और ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स भी इसमें एक्सेप्शन नहीं है। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है और टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है।
सरकार को ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स के लिए सफिशिएंट बजट एलोकेट करना चाहिए। इस बजट का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी खरीदने में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने में और अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने में किया जा सकता है। बिना पैसे के ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स कागजों में ही रह जाएंगे। अगर गवर्नमेंट को ई गवर्नेंस के जरिए सिटीजन्स को एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट सर्विसेज देनी है, तो उन्हें इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट्स तो लॉन्च कर दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें रन करने के लिए पैसे नहीं होते। इससे प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं और सरकार का पैसा भी बर्बाद होता है। इसलिए जरूरी है कि ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने से पहले उनके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए। चैप्टर 5 कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। नॉलेज इज पावर, ट्रेनिंग इज एम्पावरमेंट। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी को चलाते कौन है? ह्यूमंस। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जो लोग ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहे हैं, उनके पास जरूरी स्किल्स और नॉलेज हो। सरकार को रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जाए और उन्हें यह सिखाया जाए कि वो इन टेक्नोलॉजीज को एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हैं। ट्रेनिंग सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ही नहीं, बल्कि सिटीजन्स के लिए भी जरूरी है। बहुत से सिटीजन्स ऐसे हैं जो ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स को यूज करने में कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ नहीं है। सरकार को ऐसे सिटीजन्स के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, जिससे वो भी ई गवर्नेंस का फायदा उठा सकें। कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होता है। इससे ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स की एफिशिएंसी बढ़ती है और सिटीजन्स को बेहतर सर्विसेज मिलती हैं। चैप्टर 6 पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। जनता जागर, ई गवर्नेंस सफल। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य होता है सिटीजन्स को एम्पावर करना और उन्हें एफिशिएंट सर्विसेज प्रदान करना। लेकिन अगर सिटीजन्स को ही पता नहीं होगा कि ई गवर्नेंस क्या होता है और वो उनकी जिंदगी को कैसे आसान बना सकता है, तो ये प्रोजेक्ट्स कैसे सक्सेसफुल होंगे? इसलिए पब्लिक अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स की सक्सेस के लिए। सरकार को चाहिए कि वो अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए और सिटीजन्स को ई गवर्नेंस के बेनिफिट्स के बारे में बताए। ये कैंपेन्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में चलाए जाने चाहिए, ताकि हर व्यक्ति तक जानकारी पहुंच सके। साथ ही सरकार को यह भी इंश्योर करना चाहिए कि ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स यूजर फ्रेंडली हों और उन्हें यूज करना आसान हो। अगर सिटीजन्स को लगता है कि ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स हैं और उन्हें यूज करने में दिक्कत हो रही है, तो वो उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए सरकार को ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए जो सिंपल, इजी टू यूज और एक्सेसिबल हों। चैप्टर 7 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। मिलकर चलेंगे, मंजिल जल्दी पाएंगे। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा काम है और ये काम सरकार अकेले नहीं कर सकती। इसलिए जरूरी है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करे। प्राइवेट सेक्टर के पास टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज हैं, जो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बनाने में मदद कर सकते हैं। पीपीपी मॉडल में सरकार प्रोजेक्ट की प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन में प्राइवेट सेक्टर की हेल्प ले सकती है। इससे सरकार पर काम का बोझ कम होता है और प्रोजेक्ट्स भी जल्दी कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आधार प्रोजेक्ट में भी प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान था। यूआईडीएआई ने प्राइवेट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके ही इतने बड़े स्केल पर आधार एनरोलमेंट और ऑथेंटिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया था। तो यही है पीपीपी मॉडल की पावर। चैप्टर 8 ई गवर्नेंस, द फ्यूचर इज नाउ। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो इंश्योर करते हैं कि ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। लीडरशिप से लेकर पब्लिक एक्सेप्टेंस तक हर एक फैक्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब फैक्टर्स को इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपका ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। आपको ये लेक्चर कैसे लगा?
कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।